हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो लेके आया हूँ, जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कलर विजन इन ह्यूमन आइज इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स नेम्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो आई है उसमें वो कौन से ऐसे सेल हैं जो हमें कलर के बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी कि रेड कलर है कि ब्लू है कि ग्रीन है, तो आपको सेल को बताना है। यानी कि वो जो सेल हैं वो कहाँ मिलते हैं, ह्यूमन आई के अंदर मिलते हैं। आपको इसके बारे में बताना है, क्या वो रॉड सेल है, क्या वो कोन सेल है, क्या वो ब्लाइंड स्पॉट है, क्या वो फोबिया है। इन चारों में से क्या आपका आंसर हो सकता है? चलिए, तो उम्मीद है कि कई लोगों ने आंसर जो है डिसाइड कर लिया होगा कि इन चारों में से क्या हो सकता है। तो खैर, इसका जो आंसर है वो है आपका कोन सेल। ठीक है, कोन सेल जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई जो ह्यूमन आई है वो क्या कर सके, कलर को आइडेंटिफाई कर सके। इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने बनाया है, अगर आप देखें, ये रहा वो छोटा सा एक्सप्लेनेशन। पहले तो हम आई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका आई का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको जो कुछ बातें हैं ध्यान में रखनी है कि सबसे आगे की तरफ जो आप ये देख रहे हैं ये आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, यहाँ से क्या एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जब कोई आई अपनी डोनेट करता है, आंखों का दान करता है, तो आई का कौन सा पार्ट है जो वो डोनेट करता है। तो अक्सर जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, कॉर्निया दिया जाता है, लेंस दिया जाता है, ठीक है, रेटिना दिया जाता है, या बोलते हैं कि पूरी आई बॉल, यानी कि पूरी आई बॉल। तो भाई आंसर क्या है कि जब आई डोनेट करते हैं तो कॉर्निया डोनेट की जाती है, जो बिल्कुल आगे की तरफ ट्रांसपेरेंट होती है। लेंस का कोई डोनेशन से संबंध नहीं है, रेटिना का कोई डोनेशन से संबंध नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, जब कभी बात क्वेश्चन आती है कि जो आई का कलर होता है, ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, तो आई का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आई के कलर को डिसाइड करता है कि आपकी आंखों का कलर क्या होगा, किसी की ब्राउन, किसी की ब्लैक, किसी की ब्लू। तब आप टिक करके आएंगे आइरिस। ठीक है, आपको आइरिस ध्यान रखना है, यही वो आइरिस होता है। या तो वो ब्लैक कलर का होता है, या तो वो ब्राउन कलर का होता है, और या तो वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आइरिस की लोकेशन क्या है, लेंस से आगे। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन की। तो ये जो आपके कोन सेल होते हैं, आप डायग्राम की तरफ देखेंगे तो ये आपके जो कोन सेल होते हैं ये बिल्कुल आपके पीछे की तरफ, जो रेटिना की पीछे की वॉल होती है, यानी कि देखिए ये रेटिना है आपका, रेटिना के पीछे की वॉल होती है, यहीं पे ये कोन सेल्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहे होंगे। यही कोन सेल जो है वो आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि कौन सा कलर आप देख सकते हैं। और जिनमें ये कोन सेल जो है वो थोड़े से डीएक्टिवेट होते हैं या प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग नहीं हो रही होती है, तो उन्हीं को जो कलर ब्लाइंडनेस नामक डिजीज है वो हो जाती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन इज आ। पेप्सिन क्या है इन चारों में से? क्या वो एक हार्मोन है, क्या वो एक एंजाइम है, क्या वो एक विटामिन है, क्या वो एक मिनरल है? इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है? कई बार आपने ये नाम जो है पेप्सिन सुना होगा। चलिए, आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, तो इसका जो आंसर है वो है आपका पेप्सिन जो है वो क्या है, एक एंजाइम है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप मान के चलिए यहाँ पर आपका माउथ होता है, यहाँ से आप खाना खाते तो खाना पहले ईसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, वहाँ जाता है। फिर खाना आपके स्टमक में जाता है, वहाँ आधे घंटे 40 मिनट रहता है, उसमें चर्निंग होती है, बहुत सारा जो होता है आपका जो HCl है, क्लोरिक एसिड, वो मिलता है कि खाना टूटे। फिर उसके बाद ये जो खाना है ये आपका कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में जाता है, फिर जीजनम में जाता है, ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में करते हुए ट्रैवल आगे करता है। और अगर आप पेप्सिन की बात करें तो देखिए पेप्सिन क्या है, पेप्सिन इज एन एंडोपेप्टिक दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। तो सिंपल, जो आपके नॉन, यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं नॉन साइंस वाले, आपको समझना है कि पेप्सिन क्या काम करता है, कि जो आपका प्रोटीन है उसको तोड़ने का काम करता है। जो जो खाने में, जो आपके खाने में ढेर सारा प्रोटीन होता है उसको तोड़ने का काम करता है।
और प्रोटीन को तोड़ के आपका पेप्सिन किस में चेंज कर देता है, पेप्टाइडेस में चेंज करता है, जैसे लिखा हुआ है इनटू स्मॉलर पेप्टाइडेस। इट इज प्रोड्यूस इन द गैस्ट्रिक चीफ सेल ऑफ द स्टमक। तो पेप्सिन बनता कहाँ है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो पेप्सिन जो है वो आपका स्टमक के अंदर बनता है, ठीक है। और स्टमक के भी अंदर कहाँ बनता है या कौन बनाता है स्टमक के अंदर, जिसको हम लोग हिंदी में अमाशय बोलते हैं। तब आप टिक करके आएंगे स्टमक के अंदर जो आपका एक चीफ सेल होता है स्टमक के अंदर, वो क्या बनाते हैं, आपके पेप्सिन बनाते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू। जैसे मैंने बताया कि आपके खाने में ढेर सारा प्रोटीन होता है, जब उस प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है तो प्रोटीन जो है आपकी बॉडी कन्वर्ट कर देती है किसी और चीज़ में, जिससे वो उसका इस्तेमाल बॉडी के अलग अलग चीज़ों में कर सके। तो आपको बताना है प्रोटीन इन चारों में से किस में कन्वर्ट होता है, क्या वो फैट में कन्वर्ट होता है, क्या वो ग्लूकोज में, क्या वो अमीनो एसिड में, या फिर से ग्लूकोज। ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, चलिए 3 में से बताइए। चलिए तो आपने आंसर पक्का सही निकाला होगा सब लोगों ने, अमीनो एसिड, ठीक है। और थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखें कि ये आपका प्रोटीन है, इसका डाइजेशन हुआ और ये जो प्रोटीन है वो किस में चेंज हुआ, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में। फिर ये अमीनो एसिड जो है आपकी बॉडी ने एब्जॉर्व किया और फिर इसी अमीनो एसिड से अलग अलग जो है कुछ ना कुछ तरीके की क्या बन रही है, आपकी चीज़ें बन रही। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यानी कि आपके खाने में, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जब आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेती है तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में, यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहाँ स्टोर करती है। क्या वो इंटेस्टाइन है, क्या वो लीवर है, क्या वो स्टमक है, ठीक है, या डी आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है कि ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है ये आपके लिवर में स्टोर होता है। और यहाँ ये एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि लिवर में जो होता है वो ग्लूकोज से ये जो ग्लाइकोजन है वो जाके स्टोर हो जाता है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। फूड डाइजेशन इज सिस्टम इन सीरीज, यानी कि जो आप खाना खाते हैं उस फूड के साथ क्या होता है, आपको इसमें से बताना है। ए आंसर है या बी है या सी है या डी है, पढ़ लीजिए इसको आप लोग। चलिए इसका जो क्रम है खाने का, सबसे पहले होगा इंजेशन, यानी कि जो आप मुंह माउथ से खा रहे हैं, इन कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। फिर वो खाना जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां से कहाँ पहुंचता है वो खाना, पचा हुआ आपके ब्लड में। और फिर इजेक्शन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ये खाना आपसे बाहर निकल जाता है। चलिए तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बायो के जो मैंने रखे हैं। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में भी आए होंगे। और फिर से अगर आप चाहें तो मेरा कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं यूके से RORO का। लगातार जो नए वीडियोस हैं वो अपलोडेड होते जा रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों या जनरल साइंस के हों या हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वरना आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इक्वेटर दून अगर आप टाइप करेंगे, ठीक है, इक्वेटर दून DUN टाइप करेंगे तो ऐप आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस उसकी PDF या PPT फाइल और एडिशनल लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे।